आपको याद दिला दे कि पहले भी लगातार परिवार सरकार पर भरोसा भी दिलाता रहा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि फांसी से कम कुछ नहीं मंजूर, अतीक को फांसी की सजा मिले। उमेश पाल के परिवार, उनकी मां, उनकी पत्नी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से उनके बेटे की हत्या हुई है वो भी चाहते हैं कि उसके हत्यारों को फांसी दी जाए। तो हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग लगातार हो रही है परिवार की तरफ से। वैभव उमेश पाल के घर के बाहर ही मौजूद है। वैभव, देखिए आप वहीं पर मौजूद है, अगर उनकी माता जी से अगर आप बातचीत कर पाए तो बात करने की कोशिश कीजिए। क्या कुछ वो कहना चाहती है अतीक अहमद की इस यात्रा पर जो साबरमती से प्रयागराज की है पार्ट 2 यात्रा? देखिए बहुत अहम है ये, क्योंकि अतीक अहमद कि इस जब उसको यहां पर प्रयागराज लाया जाएगा उसके बाद स्थितियां क्या कुछ होंगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन उमेश पाल का परिवार आज से तकरीबन 46 दिन, यानी कि उमेश पाल की जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन पहले दिन से ही अतीक अहमद के पूरे परिवार को आरोपी बताया था और यह कहा था कि जब तक इन लोगों को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक ये जेल के अंदर से ही बैठकर अपने इस पूरे गैंग को जो है वो सक्रिय रखेंगे और उनके परिवार पर भी खतरा है। एक बार फिर से उमेश पाल के परिवार वालों की ये मांग है कि अतीक अहमद और इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी हैं उन सभी को सख्त से सख्त सजा दी जाए और फांसी की सजा दी जाए, जो सबसे अहम है। एक बार फिर से परिवार यही कहता है। उमेश पाल की मां और उनकी पत्नी से हम आपसे बस थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन यह तय है कि परिवार की मांग बिल्कुल एक ही जैसी है। अब से 46 दिन पहले जो मांग थी वही मांग, उसी मांग पर परिवार आज भी टिका हुआ है। क्योंकि जब उमेश पाल के अपहरण मामले में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई तब भी हमने बातचीत की थी उमेश पाल के परिवार से। बहुत ज्यादा संतुष्ट उमेश पाल का परिवार नहीं नजर आया था और संतुष्टि के ना होने के पीछे का कारण क्या था, इसको लेकर जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि अतीक अहमद जिस तरह से जेल के अंदर रहकर उनके बेटे यानी कि उमेश पाल की हत्या अगर करवा सकता है तो उसे उम्र कैद भी होती है, जेल के अंदर वो रहता है, तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से अतीक अहमद और उसका गैंग पूरा सक्रिय हो जाएगा। और बड़ी बात बता रहे हैं कि परिवार इंसाफ की उम्मीद कर रहा है, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों के सामने रख देते हैं। देखिए गुरुवार को पेशी होनी है, बड़ी जानकारी मिल रही है। अतीक को लाया जा रहा है प्रयागराज के कोर्ट में, अतीक की पेशी होगी। साबरमती जेल से इसीलिए लाया जा रहा है अतीक अहमद को। गुरुवार को अतीक अहमद की पेशी होने वाली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं, अभी अतीक को लाने का पेपर वर्क चल रहा है, मेडिकल हो रहा है, जो प्रक्रियाएं हैं उसका पालन किया जा रहा है और उसके बाद उसे लाया जाएगा। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी लोमस लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। लोमस, आपसे ये समझना चाहेंगे कि किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उमेश पाल अपहरण केस में फैसला हो चुका है, उम्र कैद की सजा हो चुकी है और अब बारी है उमेश पाल हत्याकांड की। बिल्कुल बिल्कुल सुजाता, यहाँ पर देखिए अब उमेश पाल हत्याकांड के जो आरोपी है अतीक अहमद को फिर से प्रयागराज लाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। मेडिकल करवाया जा रहा है। कुछ ही देर के बाद कहा जा रहा है कि अतीक अहमद को फिर से प्रयागराज यूपी पुलिस लेकर के पहुंचेगी, यानी कि जो प्रक्रिया है वो चल रही है और प्रक्रिया खत्म होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कितने बजे अतीक अहमद को लेकर के ये पूरी कॉन्वॉय निकलेगी। और कहा ये कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी पुलिस ने एक प्रश्नावली का पूरा एक लंबा चिट्ठा बनाकर रखा है, तो कहीं ना कहीं आप देखने वाली बात होगी कि जब अतीक अहमद को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या कोर्ट के सामने रिमांड की डिमांड यूपी पुलिस करती है, क्योंकि लगातार ही उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के कई सवाल यहां उठ खड़े होते हैं कि इतना बड़ा हत्याकांड का अंजाम किस तरीके से इन अतीक अहमद के गुर्गों ने दिया। अतीक अहमद के जेल में रहते हुए इन गुर्गों ने बिल्कुल बहुत से सवाल हैं और इन सवालों का जवाब ही ढूंढना है और इसीलिए अतीक अहमद की कस्टडी चाहिए और पहले अदालत में उसे पेश किया जाना है। लेकिन यह भी दर्शकों को बता दें कि अब एक बड़ी बात सामने आई है कि जिस दिन उमेश पाल का मर्डर हुआ उसकी रात को अतीक अहमद ने अपनी पत्नी शाइस्ता को फोन किया और ये कहा कि 18 साल बाद वो अब चैन की नींद सोएगा और साथ ही अपने बेटे असद जिसने उमेश पाल को गोली मारी उसे शेर बेटा कहा। हालांकि मां शाइस्ता इस बात से नाराज नजर आई कि इसमें असद को शामिल किया गया। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या उमेश ने डॉन की नींद हराम कर रखी थी? अठारह साल से डर के साए में क्यों जी रहा था अतीक? हत्याकांड के बाद शाइस्ता को गुस्सा क्यों आया?
उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक बड़े खुलासे के बाद ये सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि जिस उमेश पाल की हत्या करवाकर अतीक चैन की नींद सो रहा था, उसी हत्याकांड ने माफिया के अंत की स्क्रिप्ट लिख डाली। 18 साल से अतीक की नींद हराम थी, माफिया को सजा का डर सता रहा था, लेकिन उमेश पाल को मरवाने के बाद डॉन अतीक चैन की नींद सोया। अतीक ने खुद ये बात बेगम शाइस्ता से उमेश पाल की हत्या के बाद कही थी। चौबीस फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या कर दी गई, लेकिन मर्डर के बाद अतीक ने अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन से जो कुछ कहा, उसे सुन अब हर कोई हैरान है। खबर है कि मर्डर के बाद शाइस्ता ने अतीक को फोन किया था। शाइस्ता ने अतीक को साबरमती जेल में फोन लगाया। तब अतीक ने शाइस्ता से कहा था कि वो 18 साल बाद चैन की नींद सोया है। माफिया अतीक अहमद का अपनी बीवी शाइस्ता परवीन से यह कहना कि उमेश पाल की वजह से 18 सालों से उसकी नींद हराम थी, इसकी सबसे बड़ी वजह थी माफिया को सजा का डर सता रहा था। दरअसल अतीक अहमद के ऊपर हत्या की साजिश रचना, लोगों को धमकाना और उनके भूमि को हथिया लेना जैसे कई मामले दर्ज है। अतीक अहमद अपराध की दुनिया से राजनीति के सफर में केवल उमेश पाल हत्याकांड को छोड़कर किसी भी केस को सजा तक पहुंचने नहीं दिया। अतीक अहमद ने उन गवाहों को या तो डरा दिया या फिर धमका करके अपने पाले में ले आया, नहीं तो जिन गवाहों ने उसके खिलाफ गवाही दी उनको अपने रास्ते से हटा दिया। उमेश पाल हत्याकांड में भी यही हुआ। उमेश पाल ने अतीक अहमद के खिलाफ गवाही दी और अतीक ने उमेश पाल को अपने रास्ते से हटा दिया। ये साफ है कि उमेश पाल हत्याकांड से अतीक ने अपने बेटे असद को लॉन्च किया था, लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता को माफिया का यह प्लान रास नहीं आया। खबर है कि जब उमेश की हत्या के बाद अतीक और शाइस्ता की बातचीत हुई तो शाइस्ता ने असद को लेकर अतीक से नाराजगी जताई थी। शाइस्ता ने रोते हुए कहा कि असद बच्चा है, उसे नहीं शामिल करना था। तब अतीक ने शाइस्ता को डांट लगाई। अतीक ने कहा था कि असद की वजह से वो चैन की नींद सोया है। माफिया ने कहा कि उमेश पाल ने उसकी नींद हराम कर दी थी। यही नहीं, अतीक ने असद की तारीफ करते हुए उसे शेर का बेटा कहा था और ये भी बोला कि असद ने शेर वाला काम किया है। इस खुलासे से यह तो साफ है कि उमेश की हत्या करवाने के बाद अतीक चैन की नींद सो रहा था। माफिया को यह लग रहा था कि उमेश को मरवाने के बाद उसकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। राज्यपाल हत्याकांड मामले में कोई उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा, लेकिन लेडी डॉन शाइस्ता आने वाले संकट को भांप गई थी। वो जानती थी कि अब वक्त बदल चुका है। शाइस्ता को भली भांति पता था कि अब यूपी में योगी राज है, और तो और सीएम योगी के माफिया को मिट्टी में मिला देने वाले बयान के बाद शाइस्ता को अपने बेटे असद के एनकाउंटर का डर सताने लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।